वो कहानी मैंने सुनी, मैं थोड़ा सा शॉक हो गया। मैंने बोला ये असली में हुआ है। मैं क्राइम थ्रिलर, सस्पेंस, मिस्ट्री यही सब देखता रहता हूँ और ये मेरा फेवरेट जॉनर है। मतलब दिल्ली की मेरी सब मतलब सारी मेमोरीज रेलवे स्टेशन की हैं। मैंने सारे स्टेशन की अलग अलग तरह की चाय पकौड़े ये सब मैंने। तो ऑडियंस आर क्रिएटिंग स्टार्स और उसको कोई नहीं रोक सकता। एज एन एक्टर तुमने वो काम अपने डायरेक्टर के लिए डिलीवर किया कि नहीं, ये यहाँ पे मेरी जॉब खत्म हो जाती है। जो भी उन्हें चाहिए था वो देना ही पड़ता है। वो सारी चीज़ें लोग अभी तक याद करते हैं और फुली एसोसिएट करते हैं मुझे उन सारे रोल से जो मैंने YouTube के टाइम पे किए थे। Hello everyone, my name is Rishabh Suri and welcome to HD City. Today we have with us someone who has been winning hearts much like the Jeet in his name with his performances over the years, Mr. Jitendra Kumar. Hi. On HD City. Welcome to HD City, Jitendra. First of all, tell us something about this amazing, movie that's going to drop on Z5, Bhagwat, Chapter 1, Rakshas. The thing is that over the years, everyone has associated you with being the boy next door, a very good boy, in terms of the kind of roles that you have played. How did this good boy end up becoming the bad boy? हाँ, मतलब फिल्म्स हैं, फिल्म्स में अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे एंड ऑफ कोर्स या मतलब जो चीज़ें लोगों से एसोसिएट कर गई वो बहुत बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स है जो हम इस फिल्म में देखेंगे जी। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि ये वाला कैरेक्टर लोग कैसे कैसे देखते हैं और कितना एंजॉय करते हैं या कैसे रिलेट करते हैं। बट लाइक आई रियली एंजॉयड इट। जो भी कैरेक्टर अभी इस फिल्म में है मुझे बहुत मज़ा आया करने में। But how did this happen for you, Bhagwat? Because over the years, Jitendra, हमने देखा है, that you have played a certain kind of characters, always trying to break out of the mold, of course. जैसे शुभमंगल ज़्यादा सावधान में आपने जो रोल किया था, but जैसे पिक्चर्स की इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग थी जितेंद्र की, एंड उसके बाद जो आपने बाकी TVF के साथ इतना एक्सटेंसिवली काम किया, तो उन सब क्या वो रोल्स कभी कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक बने आपके लिए in terms of गेटिंग अ वेराइटी ऑफ रोल्स? Was it difficult for you to convince makers कि मैं भागवत जैसा रोल भी कर सकता हूँ? आप मेरे साथ एक्सपेरिमेंट तो करके देखिए। नहीं मतलब ऐसा मतलब ऐसे बात तो कभी नहीं हुई, बट वो जो भी रोल्स किए हैं दोज वर लाइक ब्लेसिंग्स टू मी। मतलब वो जो भी वो रोल्स हैं उनकी वजह से मैं आज हूँ, उसकी वजह से आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, उसकी वजह से लोगों ने वो काम देखा, देन दे ऑफर्ड मी भागवत। सो वो काम तो मतलब पिलर ऑफ माय करियर, मतलब वो वैसी वाली चीज़ें हैं। सो उनका बैगेज या वो बर्डन तो कभी नहीं हो सकता। दोज जो भी मैंने अभी तक का काम किया है, जो भी अभी तक कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, दोज लाइक मेड मी हु आई एम। और सो वो कभी भी बर्डन या उस तरह से मैं ले ही नहीं सकता। सो उसकी वजह से ही लोगों ने वो काम देखा एंड दे गिव मी भागवत। Absolutely. How did Bhagwat happen for you? No, it was very quite normal process, but हाँ of course जो इसके one of the dialogue writers हैं सुमित सक्सेना, आई थिंक भाविनी और सुमित ने फिल्म लिखी है। सुमित सक्सेना मेरे पुराने दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे कनेक्ट किया कि हाँ एक अच्छी स्टोरी है और रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड एक कहानी है। सो एक बार कहानी सुनोगे तो ना लाइक हाँ सुनते हैं। देन वो कहानी मैंने सुनी, मैं थोड़ा सा शॉक हो गया। मैंने बोला ये असली में हुआ है। हाँ ये सब असली में हुआ है। देन मैंने अपना टाइम लिया। मैंने अपने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने 2 बार वो पहले मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि मैं ये चैलेंज ले पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। Is it your first time playing an antagonist or someone with shades of grey? हाँ मतलब this is different what I have done before. We can't say antagonist or whatever. Of course, because जैसे ट्रेलर में भी हमने देखा कि but it is very different what I have done. Of course, absolutely. And आपको एज अ व्यूअर कौन सा जॉनर ज़्यादा देखना पसंद है? Because this is of course a crime thriller. हाँ मैं क्राइम थ्रिलर, सस्पेंस, मिस्ट्री यही सब देखता रहता हूँ और ये मेरा फेवरेट जॉनर है। तो ऑफ कोर्स ये सारी फिल्में देखने में मुझे बहुत मजे आते हैं हमेशा। सो एंड लगता था यहाँ कभी मौका मिलेगा तो ये जॉनर में काम भी करेंगे, एंड फाइनली इट हैपेंड विद भागवत। Absolutely. And of course, I've been following your journey, Jitendra, since your TVF days. One of my most favorite internet content used to be the making of series जो TVF ने की थी। जैसे आपने the making of a daily soap किया था, and the making of a Star Kid वाला किया था। Do you miss just making such content with TVF? क्या कभी कोई plans है फिर से collaborate करें ऐसे content के ऊपर? Because this was a very light-hearted take on how the industry works. Would you be up for doing it at this point in your career? हाँ बिल्कुल। मतलब वो अगर उस तरह की चीज़ आएगी जो और उस पे कोई मीडियम या मतलब उसको ग्रीन लिट करेगा तो ऑफ कोर्स मतलब अगर कोई बनाना चाहेगा तो आई विल बी, और वो स्क्रिप्ट मुझे पसंद आनी चाहिए, देन आई एम अप फॉर इट।
क्या आपको स्टिल अभी भी वो कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, लोग रीच आउट करते हैं कि अरे आपको इसमें देखा था, हाँ टीवीएफ के इसमें बिल्कुल, देखा हाँ था? हाँ, वो सारी चीज़ें लोग अभी तक याद करते हैं और फुली एसोसिएट करते हैं मुझे उन सारे रोल से जो मैंने यूट्यूब के टाइम पे किए थे। एंड वो ही कनेक्शन है, मतलब तब से ही कनेक्शन चला आ रहा है। इट्स नॉट कि लोग नए, ऑफ कोर्स नए लोग भी जुड़ रहे हैं, बट उन लोगों ने यूट्यूब पे सारा काम देखा हुआ है। सो उस वो वाली जो फैंडम है वो इट मेक्स मी फील वेरी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यूट्यूब पहला वो ओटीटी प्लेटफॉर्म था ना जिससे ऐसे कंटेंट बनना शुरू हुआ था। बट ऑफ कोर्स जितेंद्र, नाउ यू हैव you have become such a name on OTT that people love you in the kind of performances that you have done in the last couple of years. बट एक सर्टेन अब नोशन ये भी आते हैं OTT के बारे में दैट वी हैव गॉट एक्टर्स लाइक यू बिकॉज ऑफ द मीडियम, बट क्या आज फिर से स्टार्स पे फोकस हो रहा है या फिर दिस इज ऑल अ मिथ? OTT आज भी उतना ही डेमोक्रेटिक है जितना वो बिगिनिंग में था? नहीं, बट मतलब मुझे लगता है कि OTT ने भी अपने स्टार्स क्रिएट किए हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे, क्योंकि फिल्म फिल्म्स में इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व, कमर्शियल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आई थिंक कि मतलब प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि मतलब जो जिनको लोग पसंद कर रहे हैं कि उन्हीं लोगों के साथ काम किया जाए या उस तरह के लोगों की एक टीम बनाई जाए जो लोगों को पसंद आ रहा है। तो उसका ध्यान, क्योंकि जो भी फिल्म बन रही है या जो भी कहानी बन रही है उस पे वो कितनी लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी उस पे कोई श्योरिटी होती नहीं है। जब हम स्क्रिप्ट देखते हैं, ऑफ कोर्स वो हमें सब लोग उतने ही एंथु से या उतनी एनर्जी से काम करना चाहते हैं और अपनी फिल्म को बहुत शिद्दत से हर कोई बनाता है, बट उसका फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है और वो कितने लोगों को पसंद नहीं आएगी ये हमें कभी भी पता नहीं होता। तो वो एंड स्टिल वी हैव टू इन्वेस्ट energies and commercials in it. तो कुछ श्योरिटी इज लाइक कि जो लोगों को पसंद आ रहा है उनकी टीम बनाई जाए। तो वो that's how it works and मतलब वो अपने आप आएगा ही आएगा कल्चर कभी ना कभी। मतलब ऑफ कोर्स नए स्टार्स आ जाएंगे, बट स्टार्स ऑडियंस ही बनाती है जो उनको पसंद आते हैं, जिनका काम ऑडियंस को देखना अच्छा लगता है, जिनके लिए वो थिएटर में जाना पसंद करते हैं टिकट लेके, या जिनका काम वो OTT पे सब्सक्राइब करके देखना पसंद करते हैं। तो ऑडियंस आर क्रिएटिंग स्टार्स और उसको कोई नहीं रोक सकता। दैट्स हाउ इट वर्क्स। बिल्कुल बिल्कुल। बट OTT की एक जो USP भी है दैट कि इसमें वो बॉक्स ऑफिस जैसी होड़ नहीं लगी रहती कि फर्स्ट डे इतना हुआ, वीकेंड पे इतना हुआ। इस पे जस्ट एक वर्ड ऑफ माउथ से पता चल जाता है कि शो या फिल्म ने कैसा काम किया है। फॉर यू एज एन एक्टर, व्हाट इज दैट पैरामीटर टू डिसाइड कि मेरे ये OTT प्रोजेक्ट ने काम किया या नहीं? इज इट अ सक्सेस और नॉट? हाउ डू यू जज? मेरे लिए तो ऑफ कोर्स मतलब एज एन एक्टर तो फर्स्ट जॉब की जो डायरेक्टर जो फिल्म बनाना चाह रहा था, या डायरेक्टर जो फिल्म सीरीज बना रहा है वो बनी कि नहीं, वो ही सेटिस्फाइड और नॉट। प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जिनको जिस तरह से फिल्म बनानी थी उनको उस तरह से वो मेरी तरफ से वो काम डिलीवर हुआ कि नहीं। तो पहला तो मेरा प्रोफेशनल काम तो वहां पे ऑफ कोर्स, फिर हम फिल्म बना रहे हैं ऑडियंस के लिए, तो ऑफ कोर्स उनका एक रिस्पांस आता है और आई थिंक मेरे लिए जनरली वो रिस्पांस जेन्युइन आता है। मतलब वो लोग बता देते हैं कि ये तो मतलब आप भी सोशल मीडिया पे कमेंट्स फॉलो करते हैं फिर? हाँ, जो भी आई थिंक शुरू के जो 1-2 वीक होते हैं उस टाइम पे काफी मेजर रिस्पांस होता है, मतलब वही सोशल मीडिया पे, तो वहां से थोड़ा बहुत आइडिया लगता है। एंड आई थिंक कुछ टाइम बाद नंबर्स भी आई थिंक OTTs को मिल जाते हैं जो वो कन्वे करते हैं। हाँ, तो वहां से पता चलता है कि किस वो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ कि नहीं, जो OTT एक्सपेक्ट कर रहा था फ्रॉम द फिल्म एंड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स वो हुआ कि नहीं। तो वो सारी चीजें का मापदंड रखा जाता है हमेशा से और उसका पता चलता है, रिजल्ट आता है। एंड ऑफ कोर्स IMDb रेटिंग्स आल्सो वन ऑफ द थिंग्स जहाँ पे शुरू में पता चलता है कि हाँ कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग वोट कर रहे हैं और क्या रेटिंग मिल रही है। तो वो भी एक वन ऑफ द पैरामीटर्स होते हैं। बट अगेन मतलब वो ये सारी चीजें नंबर्स वगैरह सेकेंडरी है। मतलब ऑडियंस को पसंद आई कि नहीं और एज एन एक्टर तुमने वो काम अपने डायरेक्टर के लिए डिलीवर किया कि नहीं, ये यहाँ पे मेरी जॉब खत्म हो जाती है कि ऑडियंस को एंटरटेन किया एंड जिनके लिए काम कर रहे थे वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। जी, भागवत के मेकर्स ने आपको क्या बोला फिल्म देखने के बाद? दे आर सेटिस्फाइड? What was their response when they saw your performance? नहीं, उनके साथ तो मतलब काम करते करते ही हम लोग जब भी काम कर रहे थे तो उनके साथ ही अपने कैरेक्टर की रिदम ढूंढी है। तो जब तुम काम करते हो तो ऐसा नहीं कि तुम कुछ करके आ गए एंड ही डायरेक्टर इज अनहैप्पी एंड तुम बोलेगी नहीं 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 यही हो, ऐसा नहीं होता है। जब तक वो करेक्ट रिदम या करेक्ट बीट या करेक्ट नोट नहीं मिल जाता उस सीन का, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होता। बिल्कुल। तो जो भी उन्हें चाहिए था वो देना ही पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो उन डायरेक्टर्स को परफॉर्म करके देना ही पड़ेगा जो उनको चाहिए। तो ऑन सेट पता चल जाता है कि हाँ, और अगर नहीं हो रहा होता तो हम दोबारा करते हैं वो चीज। तो
गॉट इट। पर आपने अल्टीमेटली वो खुश थे या नहीं, ये बताइए आप। हाँ, I hope थे। You have watched the film? No, I don't watch। आप ऑडियंस के साथ देखने वाले हो? That must be unique, a unique experience for you. I think कुछ प्रीमियर्स होंगे तो Yeah. स्क्रीनिंग्स होंगी वहाँ पे, I would love to see। Great. But and Jitendra, that brings me to my second last question. अब since जैसे अभी तक डिफाइन नहीं हुआ कि भागवत में आपका कैरेक्टर एंटागनिस्ट है या नहीं, ट्रेलर में उसको एक ओपन क्वेश्चन रखा जाता है एंड तक, बट एज समवन एज द ऑडियंस जो एक्टर्स नहीं है, इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू पास ऑफ जजमेंट कि अरे एक्टिंग कैसे होती है, एक्टर बहुत आसान होता है या मुश्किल होता है, बट ओवर द ईयर्स एक्टर्स बात करते हैं उनके प्रोसेस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डार्क कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि अगर कोई मेथड एक्टिंग करते हैं कि मैंने कमरे में बंद कर लिया फॉर एग्जांपल अपने आप को, या कि मेरे को साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ी इतना डार्क कैरेक्टर प्ले करने के बाद। व्हाट सॉर्ट ऑफ एन एक्टर आर यू, जितेंद्र? क्या आप भी ऐसे प्रोसेसेस में विश्वास रखते हैं या आप सेट पे पहुंच के व्हाटएवर यू फील यू डू इट ऑन द स्पॉट? नहीं, हर फिल्म की अलग एनर्जी होती है और वो एनर्जी तुम्हें उस एनर्जी के साथ तुम्हें रेजोनेट करना होता है कि किस एनर्जी पे कैरेक्टर जा रहा है, और मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज आपने बताई ये पॉसिबल है कि हाँ, जैसे ये एक इंटेंस कैरेक्टर में है भागवत में आपका। हाँ, बट मैंने कैरेक्टर को कैरेक्टर तक ही रखा, एज मतलब प्रोफेशनल मैंने काम तक ही रखा कि हाँ काम है मेरा और मुझे रोज जाके ये कैरेक्टर परफॉर्म करना है, ये इमोशंस पकड़ने के लिए मैं रेडी रहूँ। ठीक है, मैं अपना अपना मूड और मेंटल स्पेस सही रखूं कि जो भी इमोशंस उस दिन चाहिए वो मैं डिलीवर कर पाऊँ। तो उस तरीके से फंक्शन करता हूँ मैं। एंड ऑफ कोर्स मतलब जो रिहर्सल्स रीडिंग्स होती है वहाँ पे कि किस तरीके से मेकर्स वांट्स टू मेक द फिल्म एंड किस तरह से उनको सीन चाहिए, तो वहाँ पे वो डिस्कशन बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्लियर करने होते हैं। जब जो आप पहले रिहर्स और रीडिंग कर रहे होते हो तो वहाँ पे वो क्लैरिटी में ले लेता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए, और फिर मुझे पता होता है कि मुझे डिलीवर क्या करना है। फिर वो दिन की बात होती है, किसी दिन तुम वो अच्छे से करते हो और किसी दिन थोड़ा 19-20 रह जाता है। बट फिल्म का ये सबसे बड़ी खास बात ये है कि तुम्हें रीटेक्स का मौका होता है। अगर वो आज नहीं आया तो तुम अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ कुछ एक चीज इंटरेस्टिंग हो सकती थी उस पर्टिकुलर सीन में, तो तुम एक दिन एक्स्ट्रा लेके वो भी कर सकते हो। या फिर जिस दिन तुम्हारा मतलब 8 घंटे की शिफ्ट है 7 घंटे में हो गई तो 1 घंटा तुम वो काम, तो एटलीस्ट यहाँ पे वो हमारे पास एक लिबर्टी है कि तुम दोबारा वो चीज कर सकते हो या रीटेक्स कर सकते हो। बिल्कुल थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हो उस चीज को। फिल्म बनाते वक्त ही अगर वो इमोशन नहीं निकल रहा है तो नंबर ऑफ टेक्स बढ़ जाते हैं। तो तुम जब तक उस अचीव नहीं कर ले रहे हो जिस सिमिलर पेज पे तुम आना चाहते थे, डिस्कशन जो रीडिंग्स करी है तुमने, तो वो एक लिबर्टी होती है फिल्म हमारा काम करते वक्त। Got it, Jitendra. That brings me to my last question. We are sitting in Delhi right now. Tell us something about what sort of an association has it been with Delhi over the years आपकी, because मुंबई में ज़्यादा टाइम आपका बीतता होगा काम के सिलसिले में, पर जब भी आप दिल्ली आ पाते हैं, कितना आ पाते हैं, क्या मेमोरीज हैं सिटी की आपकी? मतलब दिल्ली की मेरी मतलब सारी मेमोरीज रेलवे स्टेशन की हैं यार। मतलब अच्छा। हाँ, मेरा घर 2 घंटे दूर है और जब भी मैंने ट्रैवल किया है तो जो सारी ट्रेन्स हैं वो दिल्ली से चलती हैं, क्योंकि मेरे यहाँ से कोई कहीं की भी डायरेक्ट ट्रेन्स है नहीं। तो सारी ट्रेन्स मैंने तो सारे स्टेशन मैंने अलग अलग एक्सप्लोर किए हुए, सारे स्टेशन की अलग अलग तरह की चाय पकौड़े ये सब मैंने तो सारी टाइम नहीं स्पेंड करने को मिला आपको? बहुत, वो मेरा थोड़ा कम हुआ है सिटी में। बहुत मतलब सिटी एक्सप्लोर, मतलब मेन अड्डे उस टाइम पे आई थिंक जब मैं कॉलेज के टाइम पे था, मॉल कल्चर नया था। तो जो गुड़गांव के मॉल होते हैं वो नए खुले थे, तो वो शुरू का एक एक्सपीरियंस था जो थोड़ा सा अलग था कि मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखना। तो वो सारे इनिशियल नॉस्टैल्जिया वाले मोमेंट्स रहे हैं दिल्ली के। बट मेनली तो यहाँ से ट्रैवल होता था। अच्छा। तो अलग अलग स्टेशंस वाली, मतलब वो स्टेशन की जो एक अलग पर्टिकुलर स्मेल होती है वो आ जाती है मुझे दिल्ली की। अच्छा, समझ गए। क्या कोई ऐसी चीज जो आप खाते हैं दिल्ली में आके मजा आ जाता है? कुछ भी यार, दिल्ली का तो सब खाना अच्छा, बट हाँ यहाँ के मतलब जो वो तले हुए पराठे हैं वो बढ़िया लगते हैं। वो पुरानी दिल्ली के। हाँ, पुरानी दिल्ली। So on that note, thank you so much for joining us on HT City, Jitendra. Thank you. Thank you so much for joining us on HT City.